आप सभी को शत कोटि प्रणाम। ये जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी शत कोटि प्रणाम। आज आप सभी हमारे शो में शामिल हो रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट के सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्नों का सामना करेगी ये टीम। ये 7 हैं और 7 है और प्रश्न 2 है। तो आइए इनके मुकाबले को भी हम देखेंगे। उससे पहले देश और दुनिया भर से बैठकर 8:30 बजे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उनके लिए सरल नियम यह है, जान ले, ताकि आप पुरस्कार जीतकर उससे वंचित नहीं हो सके। हर रविवार को सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी होती है और सोमवार से शनिवार भारतीय सनातन संस्कृति पर आधारित नियमित प्रतियोगिता होती है। ये 2 प्रश्नों की प्रतियोगिता है। इसके अतिरिक्त शुभ समय मीडिया हाउस KVGS लाइव पर कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का मेगा शो लेकर के आ रहा है। 100 दिन 100 एपिसोड और हर एपिसोड में 21 प्रश्न और कुल 1 करोड़ का पुरस्कार। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई शुल्क नहीं है। आपको KVGS लाइव को सब्सक्राइब करना जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए ABCD में 4 विकल्प होंगे, उसमें से 1 विकल्प सही होगा। आपको ABCD में ही निर्धारित समय के अंदर उत्तर देना होता है। बजर बजने के बाद उत्तर मान्य नहीं होगा। 1 से अधिक विकल्प का उपयोग नहीं करना है, यह नियम के विरुद्ध होगा। आप इस प्रतियोगिता में प्रतिबंधित हो सकते हैं। दोनों प्रश्नों के सबसे पहले सही उत्तर देने वाले को मिलेगा सांत्वना पुरस्कार। शाम 8:30 बजे लाइव चैट बॉक्स के दौरान दिया हुआ उत्तर ही मान्य होगा। विजेता प्रतियोगियों का उनकी YouTube ID को आधार मानकर हर सोमवार को परिणाम घोषित किया जाता है। पहले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। शेक्सपियर कौन था? A फोटोग्राफर, B राजनेता, C साहित्यकार और D वैज्ञानिक। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू हो चुका है। अब उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय बताइए सही उत्तर क्या है? साहित्यकार। शेक्सपियर एक बहुत बड़ा साहित्यकार था। अगले प्रश्न का दरवाजा खुल रहा है। विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा माना जाता है? A कबड्डी, B कराटे, C कुश्ती और D क्रिकेट। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू हो चुका है। अब उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। संगणक महोदय बताइए सही उत्तर क्या है? C कुश्ती। आज आ रहा है एक अब अतिरिक्त प्रश्न सामान्य ज्ञान का। आप ये दृश्य और तस्वीरें देख रहे हैं, ये अध्यापक और अध्यापिकाओं की हैं। मुंबई की AC लोकल में सुबह घर से रवाना होकर स्कूल्स में जाते हैं, वहां पर बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका चेहरा खिला खिला सा रहता है हमेशा। जब जब उनका मन और मस्तिष्क खुला रहता है तो बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी करवाते। तो चलिए प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का लगातार जो प्रश्न चल रहे हैं उसमें वो शामिल नहीं होगा। ये प्रश्न केवल इनके लिए है। आप उसका उत्तर दे सकते हैं जनरल नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, लेकिन ये पुरस्कार में शामिल नहीं होगा। यदि इन्होंने 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए होते तो निश्चित रूप से ये पुरस्कार के अधिकारी होते, लेकिन उन्होंने 1 प्रश्न का सही उत्तर दिया, दूसरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए हम दूसरा प्रश्न सामने नहीं ला रहे।
तो चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपने केवीजीएस में भाग लेकर एक ज्ञानोदय का नया सूर्योदय किया है। अब ये रहा आपकी स्क्रीन। भारत का एक किसान अधिकृत रूप से एक रेल का मालिक बन गया था। वो किस राज्य का था? ए बिहार, बी हरियाणा, सी पंजाब और डी पश्चिमी बंगाल। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू तो हो चुका है, लेकिन आप 5-10 सेकंड आगे पीछे भी लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो पब्लिक की जो आवाज आएगी वो एक्सेप्ट होगी हमें। ऐसे समय सीमा समाप्त। पब्लिक से आवाज आ रही है। क्या पब्लिक पोल लेना चाहेंगे? पब्लिक वोट सही, बिल्कुल सही जवाब। पंजाब के लुधियाना के कटाना गांव के इस किसान ने रेलवे द्वारा जमीन के मुआवजे में हुई गड़बड़ी के खिलाफ कोर्ट में केस जीत लिया। उसके चलते अदालत ने उन्हें ट्रेन कुर्क करने का आदेश दे दिया। रेलवे ने कुछ किसानों को जमीन का अधिग्रहण किया था, जिससे संपूर्ण सिंह की जमीन भी शामिल थी। रेलवे ने कुछ गांवों में जमीन 25 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ली थी, जबकि बगल के गांव में 71 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन अधिकृत की थी। इस भेदभाव के खिलाफ संपूर्ण सिंह ने कोर्ट में केस किया। अदालत ने रेलवे की गलती मानी और संपूर्ण सिंह को उनकी जमीन के बदले 1 करोड़ से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया। जब रेलवे ने यह रकम नहीं चुकाई तो 2017 में कोर्ट ने ट्रेन को कुर्क करने का आदेश दे दिया। उसके बाद संपूर्ण सिंह उनके वकील लुधियाना स्टेशन पहुंचे और जहां उन्होंने कुछ ही मिनटों के लिए ट्रेन का स्वामित्व हासिल कर लिया। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने तुरंत अंतरिम आदेश प्राप्त किया और अगले दिन ही ट्रेन को नियंत्रण वापस ले लिया। तो मित्रों, है ना रोचक बात? तो सही जवाब था जनता की तरफ से और बिल्कुल सही था। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? और बने रहिए देश, देश और धर्म के साथ। कल शाम 8:30 बजे हम फिर मिलेंगे 2 नए प्रश्नों के साथ। तब तक विषम सिंह क्रांति को दीजिए स्वीकृति। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत साधुवाद।